नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। 1 अप्रैल से सभी को लगेगा टीका। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित, आइसोलेशन में रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटा रहे हैं कामकाज। ट्विटर के माध्यम से दी थी जानकारी। कुंभ नगरी में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। 3 अप्रैल को भव्य दिव्य रूप से निकाली जाएगी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की शोभा यात्रा। किया जाएगा शाही स्नान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी सवाल। पुलिस के प्रवक्ता ने मामले की जांच के दिया आदेश। रुड़की में 50 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। पति के साथ मिलकर करती थी गोरख धंधा। नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान में मिली सफलता। बेरीनाग में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले के सामने की नारेबाजी। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह आज विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि TSR 1 फिल्म को फ्लॉप और TSR 2 ट्रेलर आगे न चलने वाला बताया। साथ ही हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयानों पर उन्होंने उत्तराखंड की छवि विश्व भर में धूमिल करने को बताया है। और पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि किसान बिल, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए हर मोर्चे में विफल बताया। साथ ही उन्होंने नए मुख्यमंत्री पर भी तंज भी कसा। आपको बता दी है और कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम सत्ता में आने के बाद चाहे किसानों के हितों की बात हो, चाहे नौजवान साथियों को रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे देवस्थानम श्राइन बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे हमारे जो प्राधिकरण उसके परिप्रेक्ष्य में हो, तब चाहे गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे गैरसैंण की कमिश्नरी के परिप्रेक्ष्य में हो, हम जो है सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून विधानसभा में राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने तमाम अधिकारियों के साथ गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के अपर सचिव, गन्ना आयुक्त, जिला DCO, प्रबंधक सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि बैठक में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आज ही बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसानों की समस्याएं जैसे गन्ना भुगतान, घट-तौले और देरी से गन्ना उठाने को लेकर अन्य विषय पर चर्चा की गई है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर भी चेतावनी दी गई है। उसमें गन्ना विभाग के अपर सचिव, गन्ना आयुक्त, जिले के DCO, सभी मिलों के प्रबंधक और तमाम अधिकारी आज की बैठक में बुलाए गए थे, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों की कुछ समस्याएं थी, चाहे वो किसानों की पेमेंट को लेकर हो, चाहे घट तौली को लेकर हो, चाहे 10-10 दिन, 15-15 दिन तक किसानों का गन्ना कांटों से नहीं उठाया जा रहा था और पर्ची भी समय पर नहीं भेजी जा रही थी। कृषि कानून को लेकर किसानों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किसान अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करने को लेकर नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, जिसको लेकर काशीपुर में भी भारतीय किसान यूनियन व महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण ने आगामी 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान करते हुए बैठक का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष टीका सिंह सैनी ने कहा कि होली का त्यौहार नजदीक होने के मद्देनजर किसानों ने आगामी 26 मार्च को भारत बंद न करके पैदल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी किसान भाई जेल रोड पर एकत्रित होकर काशीपुर के मुख्य बाजार से होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक पैदल प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मीटिंग है मंडी गेस्ट हाउस में हुई। इसमें जो हमारा सेंटर, जो सेंटर हमारी एसोसिएशन है
भारतीय किसान संघ की ओर से जो आह्वान है कि ये 26 को भारत बंद रखना है, उस संबंध में मीटिंग थी किसानों की। हम लोगों ने भारत बंद में मार्केट, होली की वजह से मार्केट बंद ना करने की बात करके हम 26 तारीख को यहाँ एक किसानों का प्रदर्शन करेंगे मेन मार्केट से, और उसमें हम अपनी किसानों की जो समस्याएं हैं उससे सारे मार्केट में व्यापारियों को और मार्केट में जो भी लोग आएंगे उन सबको अवगत कराएंगे। 60 विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन नहीं कराया, जबकि 3 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। 60 विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर राहुल शाह ने बताया कि 30 मार्च तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय रहेगा, जबकि 27, 28, 29 तारीख को सार्वजनिक अवकाश के चलते कोई भी नामांकन पत्र नहीं बिक्री होंगे और न ही जमा किए जाएंगे। आज कोई भी नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं हुआ है। केवल 3 नाम निर्देशन पत्रों के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त किए हैं, प्रपत्र प्राप्त किए हैं। आज हमने निर्वाचन की सूचना भी जारी कर दी है, जिसमें आज के दिवस से 23 तारीख से लेकर 30 मार्च तक नाम निर्देशन जमा करने का समय रहेगा, जिसमें आपका 27, 28 और 29 3 दिन को हमारा पब्लिक हॉलीडे है, सार्वजनिक अवकाश है। उन दिनों पे ना हम यहाँ से बिक्री करेंगे, ना ही हम उस दिन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां प्रदेश सरकार ने नवंबर 2020 में शासनादेश पारित किया था, जिसमें मिनिस्टर कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वैधानिक अधिकारियों और प्रमोशन पर सीधे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद पर तैनात किया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले से लेखपालों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिन्होंने प्रशासन शासन से लंबी वार्ता के बाद कोई हल न निकलने पर प्रदेश के लेखपाल पद पर तैनात सभी लेखपालों ने 2 दिन का कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जल्द ही लेखपालों की अगर मांग पूरी नहीं होती है और अगर शासनादेश जल्द वापस नहीं लिया गया तो 1 अप्रैल से कलमबंद प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड लेखपाल संघ द्वारा जो है नवंबर 2020 को जो आज शासनादेश जारी किया गया है कि ये मिनिस्टर कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दी जा रही है, जबकि उनके रास्ते वो खुले हुए हैं। वो तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा संपर्क का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए जो है इसके विरोध में कर्मचारी संवर्ग के, भूलेख कर्मचारी संवर्ग के कर्मचारियों ने पूरे उत्तराखंड में 2 दिवसीय धरना कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था, जो आज इसका दूसरा दिन है। खबर सितारगंज से, जहां आम आदमी पार्टी में लोगों के शामिल होने का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अन्य दलों व आम आदमी पार्टी में लगातार चल रहा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने खटीमा मार्ग स्थित एक स्थानीय होटल में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उधम सिंह नगर व नैनीताल के जोनल प्रभारी धर्मवीर सिंह अवाना ने शिरकत की। इस दौरान जोनल प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और विद्युत दरों की बड़ी कीमतों पर नाराजगी जताई और साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार और क्राइम के लगातार बढ़ते स्तर पर सरकार पर जोनल प्रभारी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। जोनल प्रभारी ने आप पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में जुट जाने पर भी जोर दिया। खंड के अंदर 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसानों के साथ पहले दिन से ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली के अंदर जब किसान पहुंचे थे तो वहां पे पूरी शिद्दत के साथ किसानों का सहयोग किया गया। किसानों के लिए जो मदद हो सकती थी वो आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने दिल्ली से निकल के की है। वहां पे यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य, और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव।
हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेरीनाग से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक चौकड़ी दौरे पर आए हैं और जो उडियारी बैंड से होकर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय जाएंगे। इसकी सूचना जब क्षेत्र की महिलाओं को जानकारी मिली तो पानी की समस्या को लेकर उडियारी बैंड क्षेत्र की महिलाओं ने सड़कों में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं महिलाओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष काफिले के सामने जमकर नारेबाजी की। SDM और पुलिस ने महिलाओं को समझाकर तब जाकर महिलाएं शांत हुई। वहीं ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने महिलाओं को समझाया और पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकर से पानी वितरण करने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही पानी की समस्या का समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। खबर लक्सर से है, जहां मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोट किए जाने से नाराज तहसीलदार कर्मचारियों के कई संगठनों ने सोमवार से 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। सभी तहसील परिसर में ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जारी रहे और लेखपाल के कार्य बहिष्कार पर होने के कारण आवेदन पत्रों पर रिपोर्ट नहीं लग पाई। राजस्व अभिलेख जारी करने वाले कर्मचारी भी काउंटर बंद कर हड़ताल पर शामिल रहे। हमारे प्रदेश में बाबू से जो प्रशासनिक अधिकारी बनाए जा रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी को हमारे यहाँ बोर्ड की तरफ से जो है तहसीलदार की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि हमारे संवर्ग के लिए बहुत घातक है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो संवर्ग है उसी से ही नायब तहसीलदार की DPC की जाए और उनको जो है पदोन्नति तहसीलदार के पद पे दी जाए। ये प्रशासनिक अधिकारी है, इनको नायब तहसीलदार और तहसीलदार पे प्रमोट किया जा रहा है, जिससे जो हमारा जो कोटा है वो प्रभावित होता है और हमारी सीनियरिटी में फर्क पड़ता है। तो इसके विरोध में धरना है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। 3 IPS अफसरों पर गिरी गाज, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की चली तलवार, बिगड़ी ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की बयार। क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से बनेगी बात, सुधरेगी ब्यूरोक्रेसी? आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोजगार पहाड़ के लिए एक बड़ा सवाल रहा है। हालांकि कई लोग मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन से जरूर पहाड़ में जुड़ रहे हैं, लेकिन अब पिग फार्मिंग यहां स्वरोजगार का जरिया बन रहा है। किसान दीवान सिंह के दोनों बेटे इस काम से जुड़े हुए हैं, तो गांव के पास ही सुअरों का
प्रजनन हो रहा है और इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए इन पालतू सुअरों के लिए बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि अब पिछले कुछ सालों से चल रहे इस काम का अब फायदा मिलने लगा है। हालांकि सरकार अगर ऐसे लोगों की मदद करे तो इस तरह की फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। मित्र थे वहाँ यहाँ पे नैनीताल पे, तो उन्होंने मुझे ये जगह देखकर उन्होंने कहा कि इस काम के लिए सबसे अच्छा है, घर से दूर है और ये काम करके आप ट्राई करके देखो। कर कमाई का सोर्स अच्छा है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से करें, मधुमक्खियों का करें तो ये तो लोगों का खाली वो है कि हम वो मेहनत करना नहीं जानते था। मेहनत अगर करें तो पहाड़ में हमारे बुजुर्ग कैसे रहे, उनने कैसे खेत बनाए, आज तो बच्चे बिल्कुल वो नहीं कर रहे। तो मान्यवर ऐसा है कि इसमें जरूर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। क्या नहीं हो सकता पहाड़। उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने जल संस्थान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई और साइन बोर्ड पर पोस्टर चिपके देख अफसरों को फटकार लगाई गई। मंगलवार को उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा अचानक जल संस्थान पहुंच गई। उन्होंने जल संस्थान के बोर्ड पर पोस्टर चिपका देखकर नाराजगी जताई। इसके अलावा परिसर की सफाई भी नहीं की गई थी। इस पर उप जिलाधिकारी नाराजगी जताई। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किए और व्यवस्थापक अफसरों को फटकार लगाते हुए तत्काल सफाई करने के निर्देश दिए। और उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने बताया सितारगंज जल संस्थान के कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान बहुत सारी साफ सफाई में कमियां पाई गई हैं। कार्यालय का निरीक्षण किया, रूटीन इंस्पेक्शन ऑफिस में कामकाज होता हुआ पाया गया। कमियां ये हैं कि जो इनका बिलिंग काउंटर है उसका टाइमिंग नहीं लिखा है इन्होंने, और कुछ साफ़ सफाई में भी कमी है। कुछ डिस्प्ले बोर्ड जो मैंडेटरी होते हैं वो डिस्प्ले नहीं किए। सुधार करने के लिए इनको डायरेक्शन दे दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन का कार्य जोरों पर है। कुछ दिन पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिविर में भूमि पूजन का धर्म ध्वजा स्थापित हुई थी। वहीं आज एक और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शिविर में भूमि पूजन हुआ। नीलधारा स्थित चंडी टापू में मंगलवार को पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की छावनी में उनके प्रतिनिधि प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी और मेलाधिकारी दीपक रावत ने विधि विधान से भूमि पूजन कर कलश पूजन, धर्म ध्वजा पूजन कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजा स्थापित की। इस तो 1 से 30 तक लागू होंगी, तो इसका पूर्णतया पालन किया जाएगा। और इसमें ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि थोड़ा ज़्यादा घनत्व है, ज़्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कल ही मैंने सीएमओ साहब से कहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड इसका है, ताकि समय रहते ही जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं वो हम ले सकें। कुछ संस्थाएं वर्तमान में जो टेंटिंग के आदेश हुए हैं, जो रादर लैंड डेवलपमेंट के आदेश हुए हैं, वो लिमिटेड हुए हैं, आप सबको भी पता है। तो फिलहाल हम शासन के जो आदेश हुए हैं उन्हीं का पालन कर रहे हैं। शिविर का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ, धर्म ध्वजा स्थापित की गई है और पूज्य शंकराचार्य भगवान का यहाँ पदार्पण 9 अप्रैल को होगा, जिसमें कि 1 महीने तक 28 अप्रैल तक यहाँ गुरुदेव भगवान का पदार्पण रहेगा। 24, 25, 26, 27 राष्ट्र रक्षा साधना शिविर का भी आयोजन है, जिसमें देश और देश के बाहर से भी विविध प्रांतों से व्यक्ति यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम साधन और राष्ट्र रक्षा दोनों विषयों पे हम अपने भावों को भी रखेंगे और पूज्य गुरुदेव का उस पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाए साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार।
LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां बैरागी संतों और सन्यासी अखाड़ों का टकराव एक बार फिर देखने को मिला है। बैरागी अखाड़ों के भूमि आवंटन के बाद अब सन्यासी अखाड़े भी कुंभ में सन्यासियों के लिए जमीन आवंटन की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सन्यासी अखाड़ों के संत मेलाधिकारी और IG कुंभ से मुलाकात की, जिसके बाद सभी सन्यासी संत गौरीशंकर द्वीप जूना अखाड़े ने अन्य क्षेत्र कैंप प्रारंभ किया। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजन अखाड़ा के श्रीमंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जब मेला प्रशासन बैरागियों की भूमि आवंटन कार्य कर रहा है तो पूर्व के कुंभ की भांति सन्यासी अखाड़ों को भी भूमि के आवंटन में क्या दिक्कत है। जिस तरह से बैरागी संतों की भूमि आवंटित की जा रही है, कुंभ की व्याख्या दिखाना शुरू हो चुकी है, उसी प्रकार सन्यासी अखाड़ों के संतों द्वारा भी भूमि आवंटन के बाद गौरीशंकर द्वीप में भव्यता देखने को मिलेगी। देखिए, आज का प्रसंग ये है कि पहले हम लोगों ने पंचायती अखाड़ा से निरंजनी में बैठक की, जिसमें IG गुंजियाल साहब और DM मेला जो भी अधिकारी रहे रावत साहब, सारे संबंधित अधिकारियों ने से हम लोगों ने मांग की है कि हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, सन्यासी के, उदासी के, निर्मल के, जो कि वैष्णव संप्रदाय की तीनों नियम बस गई हैं, तो उनके लिए भी ज़मीन का अलॉटमेंट किया जाए और सुविधा दी जाए और परंपरा अनुसार जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार मेला कराया जाए। पूरी तरह से पहली बात जो आपने क्वेश्चन किया है, प्रस्ताव रखा है, उसके पहले मैं समझते हैं कि आज क्या हमको बोलना चाहिए। आज विषय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देता हूँ, नया CM बनने के कारण हृदय से बधाई देता हूँ और तमाम शुभकामना के लिए उनको हम लोग समस्त सन्यासी अखाड़े और उनके प्रमुखों ने गंगा माई से कल से पूजन पाठ कर रहे हैं। सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से अभी हमारी बात हुई है और उनकी जो मांग है लैंड की, इसको एक बार हम असेस कर रहे हैं और एक बार इसमें उच्च अधिकारियों से भी परामर्श करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फैसिलिटीज़ इतने अचानक डेवलप भी करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे कि व्यवस्था बिगड़ भी सकती है। इसलिए इसमें एक बार उचित निर्णय हम लेंगे, लेकिन एक बार परामर्श करने के बाद और मौके पे एक बार स्थिति को भी असेस कर लेंगे कि वहाँ पे क्या संभव है, इसको देखा। खबर देहरादून से है, जहां क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की प्रथम वार्षिक आम सभा में आरोपों से घिरे कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी को जांच पूरी होने तक पद से हटा दिया गया है। साथ ही आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। बता दें कि आरोपों से घिरे कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी को जांच पूरी होने तक पद से हटा दिया गया। हटाए जाने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा का कहना है कि पृथ्वी सिंह नेगी से कोषाध्यक्ष का अधिकार वापस ले लिया गया है। उनका कहना है कि AGM में काम करने वाले सदस्यों को पृथ्वी सिंह नेगी से काम को लेकर काफी निराशा हाथ लगी है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है और अब CAU के काउंसलर दीपक मेहरा को कोषाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। ये हटाया नहीं, उनकी पावर सीज की है। अभी तो एज ए ट्रेजर तो है ही, लेकिन पावर सीज की है उनकी। वो AGM में जो मेंबर्स थे डिस्ट्रिक्ट प्लस जो हमारे जो लाइफ मेंबर हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था कि इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है उनको पसंद नहीं आ रही थी, कि उससे एसोसिएशन डिफेम हो रही थी, लगातार पेपरबाजी भी चल रही थी, थोड़ा सा उनका बाइकआउट करना खराब लगा। उन्होंने बोला जो बात आपने वहाँ करी आप प्लेटफॉर्म पे करिए, जो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है इस पे करिए, बाकी उनका अपना वो डिसीजन था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।